बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 11 नवंबर till 17 नवंबर 2024, और इस आने वाले हफ्ते में क्या सिचुएशन होगी एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर के लिए। आज की वीडियो में एज यूजुअल आप एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, रेमेडीज होंगी, बहुत कुछ है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी मेरी वीडियोस शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं आपके कमेंट से। जो लास्ट वीक जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे मेरे हॉरोस्कोप, वीकली हॉरोस्कोप में, तो कुछ चंद जो सिलेक्टिव कमेंट्स हैं उनमें फर्स्ट कमेंट है इमरान अहमद। अस्सलाम वालेकुम मैम, आप बहुत जबरदस्त रहनुमाई फरमाती हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। थैंक यू इमरान अहमद। सेकंड है कायनात फातिमा, आपने जेमिनी के बारे में सही कहा है, नजर बहुत लगती है, किसी काम का दिल नहीं करता है। कायनात फातिमा, अच्छा ठीक है, अपनी हिफाजत रखिए। मंजिल आप पढ़ें, मंजिल आपको प्रोटेक्ट रखेगी नजर से, हसद से, जादू टोने से, इविल आई से, हर तरह की नेगेटिविटी से। आप डेली जो है एक दफा मंजिल का विर्द करें, पानी पे दम करें और पी लें। 11 दिन तक आप ये डेली करें, इंशाल्लाह आपकी प्रोटेक्शन रहेगी। थर्ड है फहीम सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम मैम, फहीम सिद्दीकी, मैं फहीम सिद्दीकी। आपकी बताई हुई मालूमात अल्लाह के करम से बहुत सही निकलती है। थैंक यू फहीम सिद्दीकी। अक्सा इरशाद, स्टे ब्लेस्ड फॉर गाइडेंस। उनसा जी, आई एम कैंसेरियन, मुझे गाइड करें, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अक्सा इरशाद, आप अपना जायशा भी बनवा सकती हैं, अपना टैरो कार्ड रीडिंग करवा सकती हैं, ताकि पता चल सके कि आपकी हेल्थ इश्यूज क्यों हैं। उसके साथ अगर आप सूरह फातिहा और सूरह रहमान बेस्ट है, जो है वो आप उस पढ़ के पानी पे दम करके आप डेली पिए, और आप या सलामों का विर्द करें, वो भी अपने ऊपर दम कर दें। इंशाल्लाह आपको हेल्थ इश्यूज, जो भी आपके हेल्थ इश्यूज हैं, इंशाल्लाह बेहतर होगी। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपको शिफा दे, आमीन सुम आमीन। थैंक यू एवरीवन। जो लोग जो है, बहुत ढेर सारे लोग मेरे कमेंट्स करते हैं मेरी वीडियो पे, थैंक यू सो मच। अब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, और इस वीक में बहुत जो है बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन है, और सैटर्न प्लैनेट जो है वो डायरेक्ट इन एक्वेरियस हो रहा है। ज़ुहल सितारा जिसको कहा जाता है, ये डायरेक्ट होगा एक्वेरियस में। ज़ुहल सितारा सबसे काफ़ी मूविंग, स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट होता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, बहुत ग्रेजुअली मूव करता है। अब ये इस वीक में ऑन 15 नवंबर, 15 नवंबर को ज़ुहल सितारा मूव कर रहा है, मतलब डायरेक्ट हो रहा है इन एक्वेरियस में। फिर उसके बाद 16 नवंबर को सन ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो। सन प्लैनेट भी एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा किंग ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता है, जो ब्लेसिंग्स का, सपोर्ट का प्लैनेट होता है, विल पावर का प्लैनेट होता है, हैप्पीनेस का प्लैनेट होता है, ब्लेसिंग्स का प्लैनेट होता है, और ये ट्रांजिट करेगा इन स्कॉर्पियो में। ये बहुत डिफरेंट दो चीज़ें इस हफ्ते में सिनेरियो रहेगा तमाम स्टार्स के लिए। कुछ स्टार्स के लिए इसका असर पॉजिटिव हो सकता है, कुछ स्टार्स के लिए थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में, हर इंसान का अपना अपना बर्थ चार्ट होता है, जायचा होता है, और उसमें इन प्लैनेट्स की पोजीशन कहाँ है। सैटर्न इस वक्त आपके कौन से हाउस में है, सन कौन से हाउस में है, क्या उसकी इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, क्या पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग जो है इनके असरात होते हैं, जो वीकली जो मैं आपको बताती हूँ एस्ट्रोलॉजिकल जो ट्रांजिशंस होते हैं। और इसको हम बेहतर कर सकते हैं रेमेडीज़ के साथ, अपनी पॉजिटिविटी के साथ, अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। सब कुछ इंसान पॉजिटिव थिंकिंग से हम लोग जो है बदल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो बी पॉजिटिव। और अब हम टैरो कार्ड की तरफ चलेंगे। टैरो कार्ड से जो है वो हम देखेंगे आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा एरीज का, लेकिन सैटर्न की कुछ रेमेडीज मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। ज़ुहल की ब्लैक कलर जो है, काला रंग जो है, उस सियाह रंग, उसकी आप सदका दे सकते हैं। काली मुर्गी, काला बकरा, काले चने, ठीक है,
या काला कपड़ा, जो भी आप इजीली अफोर्ड कर सकें, हफ्ते में एक दफा, और कोशिश करें 15 नवंबर को इसका सदका दे दें, ठीक है, पूरी फैमिली का, पूरे घर का, आप अपने आप का, तो आप सदका दे सकते हैं। अच्छा, अब हम टैरो कार्ड से देखेंगे एरीज वालों का ये आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 11 नवंबर से लेकर 17 नवंबर। लव लाइफ, रिलेशनशिप, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, तो एनर्जी नजर आ रही है, पैशन नजर आ रहा है एरीज वालों के लिए। वैसे भी एरीज फायरी साइन है, एलिमेंट इसका फायर है, तो बहुत ज्यादा हर वक्त उसको कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में चाहिए होता है, और ये खुद भी बड़ी एनर्जी लेवल इसका हाई रहता है। गुस्सा बहुत ज्यादा आता है एरीज वालों को, लेकिन जल्दी कूल डाउन भी हो जाते हैं। तो इसी तरीके से उनकी मैरिड लाइफ, उनकी लव लाइफ में हैपनिंग्स नजर आ रही हैं, मूवमेंट, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड भी है, कोई नई शुरुआत हो सकती है, कोई नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, कोई नया दोस्त बन सकते हैं, शादी की किरण भी मुझे नजर आ रही है, शादी की उम्मीद पैदा हो सकती है, कोई रिश्ता आ सकता है, किसी नए रिश्ते में बनते हुए नजर आ रहे हैं, और रिलेशनशिप में कोई नया रिलेशनशिप बन सकता है, या ये भी हो सकता है कि एक न्यू बिगिनिंग, यानी कि पुरानी चीज़ों को, पास्ट को बिल्कुल आप लेट गो कर दें, मूव ऑन करें, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करें, नई आगाज करें। और अगर मैरिड लाइफ है तो ऑब्वियसली जो लाइफ पार्टनर होता है उसी के साथ सारी जिंदगी गुजरती है, तो उनके साथ अपने गुस्से को थोड़ा सा मतलब ना करें, गुस्सा उन पे, अगर गुस्सा आता भी है तो थोड़ा पेशेंस रखें, सब्र करें, और फिर अपने रिलेशनशिप को नए सिरे से, यानी कि नई एनर्जी के साथ, क्योंकि जब एक शादी होती है कि बहुत सारे साल हो जाते हैं शादी को, तो वो चीज़, एनर्जी लेवल, एक फन, एक रोमांस, एक पैशन खत्म हो जाता है। तो ये कार्ड कह रहा है कि उस मैरिड लाइफ में पैशन पैदा करें, एनर्जी पैदा करें, और जो आप दोनों के दरमियान अगर डिस्टेंस है, दूरी है, तो उसको ख़त्म करें, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। फिर यहाँ पर करियर की बात करते हैं, एरीज वालों की स्टार का कार्ड है, यहाँ पे होप्स का कार्ड है, फेथ का कार्ड है, मिरेकल्स का कार्ड है। तो आपका करियर इस हफ्ते बहुत अच्छा रहेगा, आपकी दुआएं कबूल होंगी, जॉबलेस हैं, जॉब मिल जाएगी, बिजनेस में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो इंशाल्लाह दुआओं से, ब्लेसिंग से आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी, आपकी दुआएं कबूल होंगी, बेहतरी नज़र आ रही है, इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है आपकी जॉब में, बिजनेस में, और आगे बढ़ने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, ग्रोथ नज़र आ रही है। ज़्यादा इस हफ्ते दुआएं करें। और फाइनेंशियली एरीज वाले जो हैं वो इस वीक में अप डाउन होगा, अप डाउन रहेगा आपके, हो सकता है बिजनेस, कारोबार, इन्वेस्टमेंट जहाँ पे करते हैं वहाँ पे इर्द गिर्द आपके कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी मुझे नज़र आ रही हैं, जो लोग आपसे हसद करते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे अप डाउन नज़र आ रहा है कि यह हफ्ता आपके लिए अप डाउन लेकर आएगा, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी का कार्ड है, जो किस्मत ने आपके लिखा है वो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। कभी ये मत सोचें कि नहीं मुझे कम मिल रहा है, मैं ज़्यादा का मुस्तहिक हूँ, नहीं, जो आपकी डेस्टिनी में अल्लाह ताला ने जो लिखा है, डिवाइन ने जो आपको लिखा है, वही चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। सेहत के लिए ये कार्ड आपका अच्छा नज़र आ रहा है, तो ये हफ्ता हेल्थ वाइज आपके लिए अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक और एक्टिव रहेगा। लव गाइडेंस से आपके लिए रिकंसिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ, तो हो सकता है कोई पास्ट का पर्सन, माजी का इंसान आपके पास दोबारा वापस आ जाए, कोई पास्ट पर्सन दोबारा वापस आ जाए, आपके पास आना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, आपको दोबारा से अप्रोच करें, दोबारा से कांटेक्ट करें, आपका रिकंसिलेशन हो सकता है। अगर आप सेपरेटेड हैं रिलेशनशिप में, अगर आप दोनों के डिस्टेंस है, ब्रेकअप हुआ है, तो भी रिकंसिलेशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं। जनरल गाइडेंस से आपके लिए देयर इज सो वेरी मच टू बी ग्रेटफुल फॉर। अल्लाह ताला ने आपको बेइंतहा नेमतें दी हैं, उसका शुक्र अदा करें, और जितना शुक्र अदा करेंगे, जितना ग्रेटफुल होंगे, उतना ही आपको अल्लाह ताला और ज़्यादा नवाजेंगे। आगे आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, आपको कामयाबियाँ मिलेंगी, फाइनेंशियल सक्सेस होगी, और एक अच्छी फैमिली लाइफ भी होगी। तो ये थी गाइडेंस। और अब लकी नंबर्स हैं आपके, नंबर 5, 14 और नंबर 23 लकी कलर्स हैं एरीज वालों के लिए। ब्लू एंड रेड, पिंक, ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। या हयू या कयूम का व्रत करें आप 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये व्रत लाजमी करना है।
तो ये था हॉरोस्कोप, और अब एंजल कार्ड से चेक करते हैं आपके लिए वीकली गाइडेंस। क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। ओके, इम्प्रूविंग हेल्थ, तो हेल्थ आपकी इम्प्रूव होगी और आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, अपनी सेहत को इग्नोर नहीं करना है। आपकी अगर आपके हेल्थ इश्यूज हैं तो इंशाल्लाह आप इम्प्रूव होंगे, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और आपने खुद भी अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे टॉरस की, और आने वाला वीक जो है वो टॉरियंस के लिए, बुध-सोर के लिए कैसा रहेगा। अब पहले लव लाइफ, मैरिड लाइफ, सिंगल है, मैरिड है, मैं देख लेती हूँ। जजमेंट का कार्ड है। एक तो पुराने मसले बहुत बार बार आपकी लाइफ में आते हैं, खत्म होते हैं फिर आ जाते हैं, खत्म होते हैं फिर आ जाते हैं। इसी तरह की सिचुएशन मुझे टॉरस वालों की इस वीक भी मुझे नजर आ रही है। एक तो ट्रस्ट इश्यूज हैं टॉरियंस को, किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने में, दोस्ती करने में आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। शादी करने में, अपने लाइफ पार्टनर को चूज करने में भी टॉरस वालों को बहुत इश्यूज फील होंगे। जल्दी किसी पे, या तो आपके पास में कुछ ऐसे मामलात हुए थे, कुछ टॉक्सिक रिलेशन था, या बहुत बुरे तरीके से आपका दिल टूटा है, ब्रेकअप हुआ है, तो हर्ट हुए हैं, तो इसलिए भी ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं। ये कार्ड अवेकनिंग का कार्ड है कि अब टॉरियंस को ना अवेकन हो गई है, मतलब कुदरती तौर पर अब आपको चीजें पता चल गई हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो इस चीज में आप बहुत ज्यादा हो गए हैं कि नहीं, जो सही है उसका साथ देना चाहिए, जो गलत है वो गलत है। तो यहाँ पर पुरानी चीजें, पुराना कोई पास्ट में से पर्सन आपके वापस आ सकते हैं, कोई आपको अप्रोच कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी अप्रोच कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं कि इनको दोबारा से ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो जजमेंटल बहुत हो रहे हैं टॉरेंस, और यहाँ पर हो सकता है कोई प्रपोजल आया हो, पहले आया हो, दोबारा प्रपोजल आ गया हो वहीं से ही, तो उसको लेकर जज कर रहे हैं। पर्सन को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर हर वक्त जज करते रहते हैं कि ये आया, ये आपके साथ, मेरे साथ जो है वो सिंसियर है या नहीं है, थर्ड पार्टी तो नहीं है, इनको जो है वो ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं। करियर के हवाले से बहुत ये हफ्ता आपके लिए स्टेबल रहेगा। आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपके फाइनेंसेस, मुझे लगता है कि एक तो आपके अंदर मैच्योरिटी, समझदारी आ गई है, किस तरीके से अपनी जॉब लेके चलनी है, वर्क प्लेस पे किस तरीके से आपको हैंडल करनी है चीज़ें, अपने बॉस को किस तरीके से डील करना है, या कारोबार किस तरीके से चलाना है। तो अब आप बहुत समझदार हो गए हैं। ये हफ्ता आपके लिए कोई अहम फैसला लेने का भी है, यानी कि कोई फैसला आप कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनहेरिटेंस मिल सकती है, पैसा आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉटरी निकल सकती है, कोई बहुत बड़ा जैकपॉट निकल सकता है, कोई ऐसा बिजनेस, कोई स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, या कोई अथॉरिटी पोजीशन आपको मिल सकती है, आप पॉलिटिक्स में हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, सियासत से आपका ताल्लुक है, या कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं, या आप अपने घर के सरबराह हैं, अथॉरिटी है आपके हाथ में, तो वाइजली चल रहे हैं, बहुत समझदारी के साथ चल रहे हैं। जिस भी शोबे में जाएंगे आपको इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ओके, यहाँ पर फाइनेंसेस, पैसा खर्च हो रहा है, हो सकता है किसी के साथ पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअली किसी के साथ जो है प्रॉपर्टी ले रहे हैं, किसी के साथ शेयरिंग कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। बिजनेस में शेयरिंग हो सकती है, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें 2 पर्सन्स मिलकर काम करेंगे, तो ये चीज़ें हैं। फिर यहाँ पर हो सकता है फैमिली की तरफ भी खर्चा बढ़ सकता है, क्योंकि वाटर का कार्ड हमेशा कहता है कि खर्चा होगा। सेहत के हवाले से अगर हम देखें टॉरस वालों के लिए, सेहत आपकी थोड़ी बहुत अप डाउन चलेगा, अच्छी बुरी सेहत मुझे नज़र आ रही है। कभी बेहतरी, कभी ऐसा लगेगा बिल्कुल सही है, कभी थोड़ी सी आपकी डाउन हो जाएगी, तो ये सिचुएशन रहेगी। गाइडेंस की तरफ चलते हैं, लव गाइडेंस है। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू हैव गाइडेड टू टेक। तो देखें, रिलेशनशिप, अगर लव चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तो एफर्ट तो करना पड़ती है। एफर्ट के बगैर, कोशिश के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर इस वक्त आप दोनों डिस्टेंस है, ब्रेकअप हुआ है, और आप दोनों एक दूसरे के साथ नाराज़ हैं, बात नहीं कर रहे हैं, सेपरेटेड हैं, तो
देखें, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चाहते हैं, पाना चाहते हैं, रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो एफर्ट तो करनी पड़ेगी। अच्छा, अब है जनरल गाइडेंस। योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड, तो आपके ड्रीम्स, ख्वाब जो हैं वो पूरे हो रहे हैं। हार्ड वर्क लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, तो आप जो मेहनत करेंगे आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। अ लव फॉर द ब्यूटीफुल थिंग्स, ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं सब खूबसूरत हैं, उनसे प्यार करें। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के, देख लेते हैं क्या है। 8, 17 और 26। लकी कलर्स हैं टॉरियंस के लिए येलो एंड वाइट, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीज़ों का सदका भी दे सकते हैं। या रज़ाकों का विर्द करें 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आप ये विर्द ज़रूर कीजिएगा। तो ये था हॉरोस्कोप। और अब एंजल कार्ड्स क्या मैसेज देते हैं वीकली, क्या गाइडेंस है, लेट्स चेक द कार्ड्स। इट्स अप टू यू, तो टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से अपने मामलात को लेकर चलते हैं, लाइफ को लेकर चलते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। आपकी सक्सेस, आपके गोल्स, आपका मकसद ज़िंदगी का, उसको किस तरीके से हासिल करना है, उस तक किस तरीके से पहुंचना है, अपनी ख्वाहिशात कैसे पूरी करनी है, अपने ख्वाब कैसे पूरे करने हैं। तो इट्स अप टू यू, इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से उस चीज़ को उस तक पहुंचते हैं, क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, किस तरीके से अपनी लाइफ की डायरेक्शन लेकर चलते हैं। तो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। तो यूनिवर्स का मैसेज था फॉर टॉरस। और अब बात होगी जेमिनी की। सबके लिए 7 ऑफ सोर्ड, तो जेमिनी वालों के लिए ये हफ्ता यानी कि अपने सीक्रेटिव, अपनी बातें, अपनी पर्सनल मामलात जो हैं वो अपने हद तक रखें, वरना यहाँ पर जो है वो कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एहतियात करें अपनी पर्सनल मामलात को लेकर। दूसरा ये कि 7 ऑफ सोर्ड थोड़ा सा नेगेटिव जेमिनी वालों के लिए कार्ड है, थोड़ा बहुत ब्रेकअप हो सकता है। अगर काफ़ी अरसे से आपके मामलात अपने रिलेशनशिप में सही नहीं चल रहे हैं तो सेपरेशन भी हो सकती है। मामलात जो हैं वो नेगेटिव वे में भी जा सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें रिवील हो सकती हैं जो चीज़ें आपको पहले पता नहीं थी, या आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या ससुराल के साथ कुछ इश्यूज़ हैं, या कुछ है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं आपकी मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में। आप खुश नहीं हैं, आप सेटिस्फाई नहीं हैं, जो चीज़ें चल रही हैं अपने पर्सन से सेटिस्फाई नहीं हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कभी आपको फील होता है कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, कभी कुछ छुपा रहे हैं आपसे, सारी चीज़ें आपको बताते नहीं हैं, शेयर नहीं करते हैं, और आप इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा उलझे रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस भी मुझे लग रहा है जेमिनी वालों की लाइफ में, और काफ़ी जेमिनी जो है वो इस हफ्ते थोड़ा डिस्टेंस कर लेंगे अपने पार्टनर से। अगर ऐसी ही आपको चलना है मेरे साथ तो मुझे डिस्टेंस कर लेना ही बेहतर है। तो जेमिनी वाले थोड़ा सा मुझे 7 ऑफ सोर्ड, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस में रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ मुझे थोड़ी टॉक्सिक नज़र आ रही है। आपके पर्सन टॉक्सिक हैं, आपसे बहुत चीज़ें सीक्रेट रखते हैं, तो इस चीज़ को लेकर आप जो है वो परेशान हो सकते हैं। 2 ऑफ सोर्ड यहाँ पे करियर को लेकर भी इन डबल माइंडेड है। हो सकता है 2 ऑप्शंस हों आपके पास, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, कोई प्रोजेक्ट के लिए, और आप डबल माइंडेड हो रहे हैं कि क्या करना चाहिए, जॉब स्विच करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, या कोई भी ऐसी पोस्ट है जिसके बारे में, या अपने वर्क प्लेस को लेकर किसी के साथ आपका कोई झगड़ा, या बॉस के साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। तो इस चीज़ को लेकर आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। फाइनेंशियली अगर हम देखें, जेमिनी जो है वो अपने फाइनेंसेस को बैलेंस कर रहा है, जस्टिस कर रहा है। हो सकता है कि आप अपने फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं, किसी और को भी सपोर्ट करते हैं, या बिजनेस में भी पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि बराबरी हो, मैनेज हो, सही से मैनेजमेंट हो। तो बहुत अहम फैसला भी ले सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई बिजनेस से रिलेटेड, कोई जॉब से रिलेटेड, सेविंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई
अहम फैसला भी आप ले सकते हैं, या हो सकता है आपके कोर्ट में लीगल मैटर्स भी चल रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको इंसाफ मिल सकता है। हेल्थ के हवाले से भी आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। लव लाइफ जो है वो यहाँ पर लव गाइडेंस है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है आप लोगों के पार्टनर के एंड पे या रिलेशनशिप में। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। अगर रेड फ्लैग्स हैं आपका रिलेशनशिप में, आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको कॉशियस रहना चाहिए, आपको मोहतात रहना चाहिए, आपको एहतियात करनी चाहिए कि देखें आपको तो नुकसान नहीं पहुंच रहा, आपके घर को तो कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा इन रेड फ्लैग से, या अगर आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं या कुछ ऐसी गड़बड़ है तो आपको उस चीज़ पे थोड़ा इग्नोर नहीं करना चाहिए। जनरल गाइडेंस से आपके लिए yes, it is safe to trust the ability to accomplish many things at once, follow your creative passion। तो ठीक है, आपको अपनी एबिलिटीज़ पे, अपनी सलाहियतों पे ट्रस्ट होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। आपको अपने अंदर जो आपके क्रिएटिव पैशन है उसको फॉलो करें, उस पर काम करें, उसको आगे जो है उसकी केयर करें और आगे बहुत सारी चीज़ें अपने पैशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 2, नंबर 11 एंड नंबर 20। लकी कलर्स हैं जेमिनी के लिए पिंक, येलो एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। या बासितों का विर्द करें 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। तो ये था जनाब हॉरोस्कोप, और अब एंजल कार्ड से देखते हैं जेमिनी के लिए क्या मैसेज है, वीकली गाइडेंस क्या है यूनिवर्स से। चेक करते हैं। रिकवरी, तो किसी चीज़ में रिकवरी हो रही है, या फाइनेंशियल रिकवरी है, रिलेशनशिप में रिकवरी है, हेल्थ रिकवर हो सकती है, तो इम्प्रूवमेंट लग रही है, रिकवरी नज़र आ रही है। और ये सेल्फ रिकवरी भी हो सकती है और स्पिरिचुअल रिकवरी भी हो सकती है। अब बात होगी कैंसर की, और आने वाला हफ्ता कैंसेरियंस के लिए कैसा गुजरेगा। लेट्स चेक द कार्ड्स। लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड हैं, सिंगल हैं, सबके लिए है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे लगता है कि यह हफ्ता आपके लिए बहुत एनर्जी लेकर आ रहा है, एक्टिवनेस नजर आ रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। घर की जिम्मेदारियाँ, बाहर की जिम्मेदारियाँ, फैमिली की जिम्मेदारियाँ, रिश्तेदारों की जिम्मेदारियाँ, अपनी जिम्मेदारियाँ, तो बहुत सारी चीज़ें आप एट अ टाइम कैंसेरियंस करेंगे। ये हफ्ता आपके लिए बहुत बिजी रहेगा। शादी के हवाले से कैंसेरियंस की विश पूरी हो सकती है। जो आपके अंदर जो एक पैशन है किसी के लिए, अट्रैक्शन है, हो सकता है किसी में आप अट्रैक्शन फील कर सकते हैं, किसी को पसंद कर सकते हैं, कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, किसी को प्रपोज कर सकते हैं, और हो सकता है कि कोई आपकी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है, बहुत मुतासिर है, और वो आपको शादी को लेकर प्रपोज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर शादी के मामला, जैसे कि मैंने कहा, कैंसेरियंस के लिए बहुत एक्टिवली चल रहे हैं। कोई अच्छा प्रपोजल आ सकता है, शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, कमिटमेंट आपको मिल सकती है। जो लोग ब्रेकअप या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, वो कैंसेरियंस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लिए सोचना शुरू कर रहे हैं कि आपका किसमें फ़ायदा है, आपको क्या करना चाहिए और आपके लिए क्या बेहतर है। तो वो कैंसेरियंस अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने राइट्स के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और अपने आप को वक्त देते हुए नज़र आ रहे हैं। करियर के हवाले से कैंसेरियंस जो हैं, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो करियर में भी मुझे लगता है जैसे अगर जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब मिल जाएगी, इंटरव्यू कॉल आ सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, बिजनेस में मज़ीद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पैसा लगा के, ऑफिस की रेनोवेशन हो सकती है, या कुछ तब्दीलियां आप चेंजेस लेकर आएंगे अपने बिजनेस में, उसको रिवैम्प कर सकते हैं, उसमें कुछ रीजनरेट उसको कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा लग रहा है, या बैरून मुल्क से आपका जो है बिजनेस का कोई लिंक हो सकता है, कोई ऐसा काम कर सकते हैं, कोई अथॉरिटी पोजीशन आपको मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि बिज़नेस में आपको कामयाबी और आपका सैलरी आपकी इंक्रीज़ हो सकती है, बोनस मिल सकता है, आपको प्रमोशन हो सकती है। तो ये हफ्ता आपके काम, बिज़नेस और उसके लिए अच्छा रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। अब हम बात करेंगे
फाइनेंसेस यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड, तो डिसअपॉइंटमेंट है। तो किसी के साथ अगर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी के साथ काम कर रहे हैं, किसी को पैसे दे रहे हैं, तो बहुत आपने एहतियात करनी है, वरना आपको तकलीफ पहुंच सकती है, आपको धोखा मिल सकता है, आपको कोई चीट कर सकता है। तो इस चीज़ को लेकर आपने देखना है केयरफुली, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। अब गाइडेंस की तरफ चलते हैं फॉर कैंसर। लव गाइडेंस है कैंसेरियंस के लिए। वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग्स एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो आप अगर किसी बेहतरी का इंतजार करें कि रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट होगी, आपके लिए चीज़ें वर्क करेंगी, तो ठीक है, आपके लिए आपका जो वेट है वो वर्थ इट है। और आपको डिवाइन टाइम यानी कि जो मुकर्रर अल्लाह ताला ने हर मामले का टाइम जो है वो फिक्स किया हुआ है, तो उस चीज़ वर्थ वेटिंग है। और लव लाइफ आपकी बेहतर होगी और डिवाइन टाइम में, और आपको इंतज़ार करना आपके लिए अच्छा रहेगा। एन एक्साइटेड न्यू चैलेंज, कोई एक्साइटिंग न्यू चैलेंज आ सकता है इस हफ्ते। यू हैव व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड, और वो चैलेंज जो है आपको कामयाबी की तरफ, सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। रिव्यू योर कॉन्ट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स वेरी थॉरली। जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, कोई डॉक्यूमेंट साइन करें, कोई चेक बुक साइन करें, तो आपने इसको रीचेक ज़रूर करना है, रिव्यू ज़रूर करना है। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 3, 12, 21 एंड 30। और आपके लकी कलर्स हैं कैंसेरियंस के लिए वाइट, ब्लू, येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। या हय्यू या कय्यूम का व्रत करें आप 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये व्रत लाजमी करना है। तो ये था हॉरोस्कोप फॉर कैंसर। और अब है क्या मैसेज है एंजल्स का, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है। वीकली गाइडेंस फॉर कैंसर। ईयर फ्रॉम नाउ, तो 1 साल का टाइम पीरियड अब आप अपने आप को दे सकते हैं। अगर आपका कोई गोल है, अगर आप कोई विश है या आपकी कोई दुआ है जो इसमें डिले भी हो रहा है, या कोई भी रिसेंटली कोई आपने गोल सेट किया है, तो उसके लिए आपको 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। 1 साल का टाइम पीरियड आप दें उसको, उस पर उसको वर्क करें, उस पर जो है हार्ड वर्क करें, उस पर मेहनत करें, और 1 साल में इंशाल्लाह आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। तो ये था जनाब हॉरोस्कोप फॉर एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर। होपफुली आज का एपिसोड आपने एंजॉय किया होगा। फीडबैक आपने ज़रूर देना है कमेंट सेक्शन में। उसके साथ अगर कोई सवालात हैं, अगर आपके माइंड में कुछ आइडियाज़ हैं मेरी जो है वीडियो को लेकर, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। नया साल भी शुरू होने वाला है और नए साल में मुझे क्या तब्दीलियां लेकर आनी चाहिए, क्या चेंजेस लेकर आने चाहिए, क्या नए सेगमेंट्स में प्लान कर सकती हूँ, क्या ऐड कर सकती हूँ, क्या आप देखना चाहते हैं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो और उसके साथ जो लोग मुझे पर्सनली अप्रोच करना चाहते हैं अपनी टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी करवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी मैट्रिमोनियल सर्विसेज भी हैं shaadiviya.com। आप वेबसाइट चेक करें, विजिट कीजिए, यहाँ पे फॉर्म अवेलेबल है, फॉर्म फिल करके हमें शेयर कीजिए। मज़ीद मालूमात के लिए आप इन नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।